अब देखिए बच्चों, अब हमारी प्रश्नावली 1.1 शुरू होती है। क्या कह रहा है देखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है? समझ में आ रही बात? जो p बट्टे क्यू के रूप में लिखते हैं हम परिमेय संख्याओं को, तो ये p और q है क्या होते हैं? देखो यहां पर साफ लिखा है, p और q क्या होते हैं बच्चों? पूर्णांक होते हैं। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम क्या लिखेंगे इसका हल हाँ। समझ में आ रही बात? क्या लिखेंगे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है बच्चों? क्योंकि अब मैं शून्य को क्या लिख सकता हूं? 0/1। शून्य को 0/1 अर्थात p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? लिख सकते हैं, ठीक है। जहां शून्य क्या है? पूर्णांक। शून्य क्या है? एक पूर्णांक है। p और q पूर्णांक होना चाहिए ना, तो p की जगह पर क्या है मेरा? 0 है, और q की जगह पर क्या है? 1 है। तो 0 भी क्या है? शून्य क्या है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक में आता है नहीं आता? 0 आता है। तथा 1 भी क्या है? एक पूर्णांक है। समझ में आ रही बात? बस इतना सा इसका उत्तर है। यह पूछ रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो शून्य एक परिमेय संख्या होती है। समझ में आ रही बात? क्योंकि शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 यदि है तो यह परिमेय संख्या नहीं है। याद रख लो इस बात को, क्योंकि यहां पर शून्य कहां गया? हर में आ गया। हर में नहीं होना चाहिए 0, क्योंकि हम 0 से 1 में भाग नहीं दे सकते। समझ में आ रही बात? 1 से 0 में दे सकते हैं। 1 का भाग 0 में कितनी बार जाएगा? 1 का भाग यदि 0 में देना है तो 1 शून्यम 0, तो घटाएंगे तो शेष क्या आ गया? 0। लेकिन 0 का भाग 1 में नहीं जाएगा। आप बोलोगे 0 बार जाएगा जी, क्यों नहीं जाएगा? 0 शून्यम 0, तो घटाएंगे तो यहाँ पर शेष क्या आ रहा है? 1। तो शेष क्या आ रहा है? इससे ज्यादा आ रहा है। भाजक से ज्यादा शेषफल आ रहा है। तो कभी भी भाजक से शेषफल ज्यादा नहीं होता है। यदि ऐसा होता है तो इसका मतलब हमारा भाग क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। समझ में आ रही बात? इसलिए 1/0 परिमेय संख्या नहीं है, जबकि 0/1 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे बात समझ में?